वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपी लिपि देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर सेक्टर वाइज देखेंगे और टेक्निकली देखेंगे। फिर आप लोगों के साथ कॉल भी शेयर करूंगा। अगर फीपी लिपि की बात करें तो बैंक्स बाइंग सेलिंग पर हैं, ब्रोकर सेलिंग पर है, कंपनी सेलिंग पर है, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है, फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग पर है और इंडिविजुअल्स बाइंग पर है। उनका साथ भी बाइंग के साथ मार्केट में मौजूद है। जबकि अदर NBFC सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है और ओवरसीज की कुछ थोड़ी बहुत बाइंग मौजूद है। ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए, ऑल अदर सेक्टर्स में जो है कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही हैं विद फॉरेन इन्वेस्टर और बाइंग जो है वो आपके म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं विद इंश्योरेंस कंपनीज और इंडिविजुअल्स की बहुत लिमिटेड बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इसमें बाइंग कर रहे हैं और ऑल अदर सेक्टर्स में आपके मेजर सेक्टर जो हैं वो ऑटो रिफाइनरी सेक्टर जो है कंसीडर किया जाता है। बैलेंस सेक्टर लग रहा है। अगर हैवी सेलर मौजूद हैं तो उसी तरह जो है वो बाइंग भी मौजूद है बाई इंस्टीट्यूशन। अब अगर सीमेंट सेक्टर की बात की जाए, सीमेंट सेक्टर भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर लग रहा है, लेकिन इसमें माइड भी अभी थोड़ा सा उस तरह से वॉल्यूम नहीं आ रहा। देखें बाइंग में भी है सच उस तरह से वॉल्यूम नहीं है और सेलिंग में भी है सच उस तरह से कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। तो ये अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन इस सेक्टर में है सच कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग पर है और उसका साथ इंश्योरेंस कंपनीज दे रहा है विद म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पर देखिए दो इदारे साथ बाइंग पर आ गए। जब दो इदारे बाइंग्स पर आ जाए ना साथ और चाहे इंडिविजुअल्स की बाइंग हो तो वहाँ पर हम यही डेफिनेटली कंसीडर करेंगे इसे कि ये बैलेंस सेक्टर है, क्योंकि खाली इंडिविजुअल की बाइंग होती है और इदारों की बाइंग ना होती तो फिर एक डिफरेंट चीज़ थी। इंडिविजुअल के साथ दो इदारे भी प्रॉपर बाइंग कर रहे हैं और साथ में बैंक्स में भी इसके बैंक्स खुद भी बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं, अनलेस फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसको सेलिंग कर रहा है और कंपनीज और ब्रोकर जो है वो सेलिंग पर है। बाकी डेफिनेटली ये भी बैलेंस सेक्टर जो है वो ही कहा जाएगा। फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइज़र स्टिल अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। फर्टिलाइज़र में लास्ट टाइम भी बड़ी अच्छी मूव मिल गया लास्ट सेशन में और फर्टिलाइज़र सेक्टर ने लास्ट सेशन में जो है मार्केट को प्रॉपर सपोर्ट किया। इसमें अगर देखें तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेलिंग पर हैं और उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर हैं, लेकिन बाइंग जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का रहा है और उसका साथ ब्रोकर दे रहे हैं। ब्रोकर पर आप 1% भी नहीं जो है वो कर सकते, उन पर जो है डिपेंड नहीं किया जा सकता। बाकी म्यूचुअल फंड्स जो है वो इसमें बाइंग कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र में भी आपने कोशिश करनी है कि न्यू बाइंग की तरफ ना आए। जहाँ मौका मिले वहाँ पर वेट कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। फूड सेक्टर में ऐसा सच वॉल्यूम नहीं है, इसको अभी छोड़ दीजिए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। उसका रीज़न इसमें आपका PPLOG मारी काइंड ऑफ आता है, स्टॉक आता है। इसमें इंडिविजुअल पहले हैवी बाइंग पर आ चुका था, आपने नोट किया होगा, और इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग करना शुरू कर दी थी। अब इंडिविजुअल से माल निकलवाया जा रहा है, इंडिविजुअल फिर हैवी सेलिंग पर आ चुका है और उसके साथ बैंक्स और ब्रोकर ने की कुछ सेलिंग है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स इसमें दोबारा से हैवी बाइंग कर रहा है और विद इंश्योरेंस कंपनीज और विद कंपनीज और विद फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है वो बेहतर लग रही हैं। मार्केटिंग कंपनीज में वॉल्यूम नहीं आ रहा अभी। ये PSO शेल वगैरह में भी आप देख सकते हैं बाइंग ज़रूर है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम आना भी बहुत मैटर करता है, तो इसमें भी आपको अभी थोड़ा सा जो है वो वेट करना होगा। उसके बाद पावर जो है, पावर जनरेशन की अगर बात करें तो पावर जनरेशन में भी इंडिविजुअल जो है वो हैवी बाइंग पर है और उसके अलावा जो है बाकी इंस्टीट्यूशन जो है वो सेलिंग पर है और एक इंस्टीट्यूशन और बाइंग पर है जो म्यूचुअल फंड पर है, लेकिन मेजर बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है। तो लिहाजा पावर सेक्टर में भी कोशिश करें कि जहाँ पर मौका मिले आपने सेलिंग पर जाना है, अभी बाइंग पर नहीं आना है इसमें। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर रहे थे। इस टेक्नोलॉजी सेक्टर सेकेंड अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जो है वो हैवी बाइंग पर है, सेलिंग पर है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं और बैंक्स बाइंग कर रहे हैं और उसके साथ म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं और दो इदारे बिल्कुल होल्ड करके बैठे हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर कहा जाए कि एक्सप्लोरेशन कंपनीज के बाद जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है। टेक्सटाइल में बिल्कुल, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी आप टेक्सटाइल में क्यों नहीं, टेक्सटाइल में वॉल्यूम ही नहीं आता। मुझे पता नहीं इस वॉल्यूम के साथ मैं आपको क्या सजेस्ट करूं। तो जब भी वॉल्यूम आता है आपको फूड या टेक्सटाइल सेक्टर में साथ ही गाइड कर दिया जाता है।
चलते हैं टेक्निकली देख लेते हैं, और रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल सके। देखें अगर टेक्निकली बात की जाए तो इंडेक्स हाईली ओवरबॉट लेवल्स के पास मौजूद है और अपसाइड गैप जो है वो 700 से 800 पॉइंट्स का मौजूद है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ा क्लियर चैनल बना हुआ है और नेक्स्ट जो है 192,000 का चैनल नज़र आ रहा है। इन बिटवीन अगर कोई करेक्शन भी मिल जाती है तो वो बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन कीप इन माइंड कि अब रोल और वीक भी स्टार्ट होगा साथ और रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट है, तो इन दोनों चीज़ों को आप बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके बड़ा अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर ना समझ आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर भी मौजूद है और हमारे साथ मिलके सेफ अर्निंग कर सकते हैं। हम क्या करते रहे, हमारी लास्ट एक्टिविटी क्या थी फ्राइडे की, आपने सिर्फ एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉक्स के नाम नोट कीजिएगा क्योंकि हम सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में काम कराते हैं। और POL में हमने 62.7628 की बाइंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया। हब पावर में हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया फ्राइडे दिन। एंग्रो में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। FFC में हमने बड़ी अच्छी, हमें 54 रुपीज़ तक का प्रॉफिट मिला। ईफर्ड में हमें 256 15 से 16 रुपए का प्रॉफिट गेन किया। अब ये कॉल देखें ग्रुप में किस तरह से काम किया जाता है। ये ग्रुप की कॉल थी, ये थी हमने दी थी जुमरात वाले दिन, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट कल का है। जुमरात वाले दिन ये कॉल दी थी कितने पर, 600 पर FFC की, बाकी आपके सामने है। और POL की कॉल 628 पर थी, बाकी आप लोगों के सामने है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और एयरलिंक में भी हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं, हमारे साथ मिलके आप भी सेफ काम कर सकते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्टॉक्स पर कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। ये मैंने आपके साथ कॉल शेयर की थी गालिबन 3 दिन पहले। FFC की किस रेट पर की थी ये आप लोगों के सामने, आप खुद देख सकते हैं, 599 पर कल कैप था। और उसके अलावा ये मैंने आपके साथ यहाँ पर एक और कॉल शेयर, ऑफर के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 03313263. ये इफर्ट की कॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी 4 दिन पहले 242 पर, और आपके सामने है कल किस रेट पर था। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने पैसे पर कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने वक्त पर कंप्रोमाइज़ ना करें, और सेकेंडली ब्रोकर पर डिपेंड ना करें। ठीक है, बहुत से लोग ब्रोकर की वजह से आज तक फंसे में और फंसे रहेंगे। हमारा मंथली पैकेज 1500 हो गया, 3 महीने का 4000 है ग्रुप का और 6 महीने का 7500, 1 to 1 3500 पर मंथ है। उसमें 1 to 1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, किस टाइम लेनी है, किस टाइम बेचनी है। 3500 पर मंथ है। इसके चार्जेस पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 21 पर 21, 25 पर 25, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न जो होता है 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए कॉल की तरफ चलता हूँ और आपको ये बताता चलूँ, आप आज के दिन कोई भी सर्विस हमारी लेते हैं सैटरडे को या संडे को, तो आपका पहला दिन मंडे से ही काउंट होता है, लेकिन आपको सेम टाइम ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, या 1 to 1 है, अकाउंट मैनेजमेंट है। और मैं फिर एक बात कहूँगा, आज तक वो लोग ब्रोकर की वजह से फंसे में हैं, और मैं बड़ी, क्योंकि हमारा किसी ब्रोकर से कोई लिंक नहीं है ना, हम कमीशन नहीं लेते, हम साफ सुथरा काम कराते हैं और सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में कराते हैं, उसके अलावा हम काम नहीं कराते, और साथ साथ गाइड करते हैं प्रॉपर। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि अपने पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये WTL हैस्कोल या ब्रोकर्स की कॉल में लेके उनके साथ जो है जुल्म ना कीजिए, खासकर अपने वक्त के साथ। ठीक है, अगर आपका मकसद स्टॉक मार्केट में कमाना है तो फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप बच्चों के लिए अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी ऐसी 2 नंबर चीज़ पर या किसी कम लेवल की चीज़ पर, इसी तरह जो है फिर स्टॉक्स पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। मुझे बहुत से लोग ये मैसेज करते हैं, मोहम्मद भाई ये POL की कॉल है या जिस तरह मारी की कॉल है या OGDC, कोई 10 रुपये वाला स्टॉक दे दिया करें। भाई आप 1000 रुपये वाला स्टॉक ले लो, 10 ले लो, वो आपको फ़ायदा देगा, लेकिन ये सोच के कि 5 रुपये वाला स्टॉक है 1000 ले लूँ, तो शायद आप भी ब्रोकर्स की, जिस तरह ब्रोकर्स ने आज तक लोगों को फंसाया हुआ है और इस लेवल्स पर भी लोग फंसे में हैं, और हमें बताते हैं जो स्टॉक्स, यकीन करें वो स्टॉक्स होते हैं जो हमने ज़िंदगी में नहीं देखे होते, जो ब्रोकर्स ने लोगों को फंसाया हुआ है। तो मत अपने साथ जुल्म कीजिए। बाकी नंबर हमारा मेंशन है, आप हमारे साथ मिल के सेफ अर्निंग कर सकते हैं, और सबसे
चीज़ जो मैटर करती है वो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक। मारी की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, बड़े अच्छे लेवल पर है, 2 लेवल है, पॉजिटिव ट्रेंड में है अबव 730, और आपने स्टॉप लॉस इसका लॉन्ग लेके चलना चाहते हैं तो 714 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और पहला टारगेट इसका 756 का है, दूसरा 776 का, और तीसरा जो है 800 का है। अपने देखेंगे यहाँ से पहले भी इसने रिवर्सल लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी, और दोबारा अगर नीचे भी आता है 10-15 रुपए तो ये आपको बड़ा अच्छा रिवर्सल देगा। सो पैनिक हुए बगैर इस स्टॉक में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी लाइव कॉल्स के लिए, 1-to-1 के लिए, ग्रुप के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।